Hello everyone, welcome back once again to Neha's Fun Concept. So today is the EVS class of class 2nd DAV, that is My Living World, and we are going to start our new chapter, lesson number 9, Living Things and Non-Living Things. So kindly open page number 73. So kids, what do you mean by living things? Living things का मतलब होता है जानदार चीजें और नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब होता है बेजान चीजें। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के क्या क्या फीचर्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है। सो लेट्स स्टार्ट। All the things that we see around us have some special features. जितने भी आसपास की चीजें हम देखते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं। ड्यू टू दीज फीचर्स द थिंग्स आर क्लासिफाइड एज लिविंग और नॉन लिविंग। इन फीचर्स की वजह से ही हम चीजों को लिविंग या नॉन लिविंग की कैटेगरी में डालते हैं। लेट अस गो थ्रू दीज फीचर्स। आइए इन फीचर्स को पढ़ते हैं। ऑन लिविंग थिंग्स एक्सेप्ट प्लांट्स कैन मूव ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग्स यानी कि जानदार चीजें, पौधों को छोड़ के बाकी सभी जानदार चीजें अपने आप मूव करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। कैसे? जैसे देखो हम इंसान हैं, ठीक है, हम एक जगह से दूसरी जगह अपने आप जाते हैं ना चल के, तो हम क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। इसी तरह से जितने भी जानवर हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? अपने आप, ठीक है, तो वो भी क्या है? लिविंग थिंग्स है। प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है, तभी यहाँ पे एक्सेप्ट प्लांट्स लिखा है। एक्सेप्ट प्लांट्स मतलब प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह चल के नहीं जाते, वो एक जगह पे ही स्थिर रहते हैं, पर फिर भी वे लिविंग की कैटेगरी में आते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। नॉन लिविंग बेजान चीजें अपने आप चल के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती। जैसे देखो यहाँ पर पेन पड़ा है, पेन क्या एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है अपने आप चल के? नहीं जा रहा। या अपने आप वो लिखना शुरू कर रहा है? नहीं लिखना शुरू कर रहा है जब तक मैं उसे पकड़ के लिखना ना शुरू करूं, ठीक है। सो पेन क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। आगे है टिक दोज थिंग्स विच कैन मूव ऑन देयर ओन। ऐसी चीजों को यहाँ पर टिक करो जो अपने आप चल फिर सकती हैं। हाउस चल सकता है? नो, इसको टिक नहीं करेंगे। यहाँ पे बॉय एंड गर्ल दिखाए हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं? यस, इसको आप टिक कर देना बॉक्स में। घड़ी, घड़ी अपने आप चल सकती है? नो, जब तक उसमें सेल नहीं डलेगा तो उसकी सुइयां नहीं हिलेंगी, और वैसे भी क्लॉक एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, सो इट इज अ नॉन लिविंग थिंग। पेन अभी मैंने बताया, ये भी नॉन लिविंग है। बुक एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, ये भी नॉन लिविंग है। और यहाँ पर है डॉग, डॉग चल के एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, सो डॉग को हम यहाँ पर टिक कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स कैन ग्रो एंड चेंज। सभी जानदार चीजें अपने आप बड़ी होती हैं और परिवर्तित होती हैं। परिवर्तित का मतलब कि उनकी शेप, साइज वगैरह में फर्क आता है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो एंड चेंज ऑन देयर ओन। जो बेजान चीजें होती हैं वो बड़ी नहीं होती, ना ही वो अपने आप चेंज होती हैं। देखो जैसे बच्चे हैं, बच्चे छोटे होते होते जब बड़े होने शुरू होते हैं तब फिर वो ग्रो करते हैं, है ना। उनकी बॉडी में चेंज आता है, शेप में, साइज में, फीचर्स में चेंज आता है, तो ये है लिविंग थिंग्स। इसी तरह से पेड़ पौधे जब छोटे होते हैं उसके बाद वे बड़ा होना स्टार्ट करते हैं तो वो भी ग्रो करते हैं, उनमें भी चेंजेस आते हैं, तो वो भी क्या है? लिविंग है। इसी तरह से एनिमल्स, इंसेक्ट्स भी। पर क्या कोई चेयर पड़ी हुई है पास में, जैसे ये चेयर पड़ी हुई है, ये बड़ी हो जाएगी, या ये कार बड़ी हो जाएगी, छोटी कार से बड़ी कार बन जाएगी? ऐसा नहीं ना होता। तो ये है नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स की क्या निशानी है? कि वे ग्रो करते हैं और चेंज होते हैं। टिक ओनली दोज थिंग्स विच कैन ग्रो ऑन देयर ओन। अब यहाँ पर उन चीजों को हम टिक करेंगे जो अपने आप बड़े होते हैं। देखो यहाँ पे प्लांट दिखाया गया है, ये बड़ा होता है अपने आप, यस टिक कर देंगे। बेबी अपने आप बड़ा होगा टाइम के साथ, यस इसको टिक कर देंगे। चेयर नहीं होगी, सो इट्स अ क्रॉस, नॉन लिविंग थिंग है। कार भी नॉन लिविंग थिंग है। बर्ड अपने आप बड़ा होगा, चिक से बड़ा बर्ड बन जाएगा, यस। क्या आइसक्रीम बड़ी हो जाएगी छोटी आइसक्रीम से बड़ी आइसक्रीम? नो, तो इसको भी हम टिक नहीं करेंगे। अब यहाँ पे टिक किस किस को किया है हमने? प्लांट को, बेबी को और बर्ड को। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 74 पे। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव। सभी जानदार चीजों को अपने रहने के लिए, जीवित रहने के लिए खाने और पानी की जरूरत होती है। हम क्या रोज भूखे रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इसी तरह से एनिमल्स और बर्ड्स भी रोज भूखे नहीं रह सकते, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर टू लिव। बल्कि जो बेजान चीजें होती हैं उन्हें खाना और पानी नहीं चाहिए होता। टिक दोज थिंग्स विच नीड फूड एंड वाटर टू लिव।
अब यहाँ पर हम उन चीजों को टिक करेंगे जिन्हें रोज खाना या पानी चाहिए। यहाँ पर बॉय दिखाया गया है, उसको खाना पानी चाहिए, यस। टेलीफोन को चाहिए, नो। साइकिल को चाहिए, नो। बर्ड को चाहिए, यस। टी शर्ट को चाहिए, नो। बुक को चाहिए, नो। तो यहाँ पर हमने टिक किया बॉय एंड बर्ड को। नेक्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। हमें सांस लेने के लिए हवा की भी जरूरत होती है, तो सभी जानदार चीजों को सांस लेने के लिए हवा की जरूरत है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एयर टू ब्रीथ, बल्कि जो बेजान चीजें होती हैं उन्हें हवा की जरूरत नहीं है, वे सांस नहीं लेते। टिक ओनली दोज थिंग्स विच नीड एयर टू ब्रीथ। अब यहाँ पर सांस लेने वाले जो भी हैं थिंग्स उनको हम टिक करेंगे। गर्ल सांस लेती है, यस, टिक करेंगे। पौधे सांस लेते हैं, यस, पौधे भी सांस लेते हैं, उनमें भी रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, तो इनको भी हम टिक करेंगे। टेबल सांस लेता है, नो। एलिफेंट लेता है, यस। मग, नो। शूज, नो। काव, यस। ठीक है, तब आपको क्लियर होना स्टार्ट हो गया है कि लिविंग थिंग्स के क्या क्या फीचर्स हैं और नॉन लिविंग के क्या क्या फीचर्स हैं। आगे बढ़ते हैं पेज 75 पे। ऑल लिविंग थिंग्स कैन गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। जितनी भी जानदार चीजें हैं वो अपना आगे वंश बढ़ाने के लिए अपने बच्चे पैदा करते हैं, चाहे वे अंडे दें चाहे डायरेक्ट बच्चे को जन्म दें। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, पर जो बेजान चीजें होती हैं उनके आगे बच्चे पैदा नहीं होते। टिक ओनली दोज थिंग्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से चीजें हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। शीप, यस। जैम, नो, ऐसा तो नहीं होता जैम या फिर बेड का आगे छोटा जैम की बॉटल या छोटा बेड बन जाए, नो। कैट, yes. Lady, yes. Buffalo, yes. एंड प्लांट, yes. अब प्लांट के भी आगे बेबी कैसे, जो प्लांट के सीड्स होते हैं उससे आगे दोबारा हम बेबी प्लांट ग्रो कर सकते हैं, सैपलिंग उगा सकते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर हमने टिक किस किस को किया है, शीप को, कैट को, बफलो को, लेडी को और प्लांट को। नेक्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स डाई। जितनी भी जानदार चीजें होती हैं वे किसी न किसी दिन मरती जरूर हैं, जो पैदा हुआ है वो मरता जरूर है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट डाई। नॉन लिविंग थिंग्स कभी मरते नहीं है क्योंकि वे कभी पैदा ही नहीं हुए थे, उनको तो इंसान ने बनाया है या फिर कुदरत ने बनाया है। टिक दोज थिंग्स विच डाई। अब इसमें से देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो मर जाती हैं। इंसान मर जाता है जब बूढ़ा हो जाता है, पेड़ भी मरता है जब उसकी एज खत्म हो जाती है, टाइम के साथ वो भी अपने ब्रांचेस वगैरह को शेड कर देता है, लीव्स को शेड कर देता है, उसका जो ट्रंक होता है वो भी बेजान हो जाता है, वो भी मरने की कगार पर चला जाता है। क्या एनिमल्स जैसे कि स्क्विरल्स ये मरते हैं, यस, ये भी मरते हैं। फ्रॉग, नो। कैमल, यस। प्लांट्स, यस। पेंसिल, नो। तो अब यहाँ पर हमने किस किस को टिक किया है, कैमल, स्क्विरल, प्लांट, ट्री एंड ओल्ड मैन। सो किड्स, अभी तक हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है, लिविंग थिंग्स की फीचर्स क्या हैं, तो आप मेरे साथ एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। लिविंग थिंग्स का फर्स्ट फीचर है कि वो एक जगह से दूसरी जगह ऑन देयर ओन मूव करते हैं। नेक्स्ट, वे भी ग्रो करते हैं और अपना आकार बदलते हैं, दे ग्रो एंड चेंज। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स को फूड एंड वाटर की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स ब्रीथ। Living things give birth to the young ones and last is living things die। तो इस हिसाब से हमने 6 फीचर्स पढ़ लिए हैं लिविंग थिंग्स के, और जो ये सभी काम नहीं करते वो हो जाएंगे नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बैक एक्सरसाइज की तरफ। समथिंग टू डू, ए, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन। कौन सी चीजें अपने आप मूव करती है, अब हमने पढ़ लिया है ना सब कुछ, हम लिख सकते हैं living things can move on their own। I have written the answers prior। Next, living things can dash and change। Living things can grow and change। Next, non-living things dash give birth to their young ones। Non-living things cannot give birth to their young ones। Non-living things के आगे बच्चे पैदा नहीं होते, cannot give birth। Next, living things need air to breathe। सांस लेने के लिए लिविंग थिंग्स को हवा की जरूरत है। नेक्स्ट, डैश थिंग्स कैन नॉट ग्रो। कौन सी चीजें बड़ी नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग्स, बेजान चीजें बड़ी नहीं होती।
आगे बढ़ते हैं बी पार्ट. ऑब्जर्व थिंग्स अराउंड यू एंड राइट 5 लिविंग एंड 5 नॉन लिविंग थिंग्स इन द कॉलम्स गिवन बिलो. अब लिविंग थिंग्स में आप क्या क्या लिख सकते हैं? पैरट, बटरफ्लाई, गर्ल, बॉय, रैबिट, एलिफेंट, प्लांट, ट्री. ओके. नॉन लिविंग थिंग्स में आप लिख सकते हैं चेयर, स्टोन, इरेजर, ग्लास, पेंसिल, पेन, टेबल, लाइक दिस. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सी. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. अब हमें इतना तो पता चल गया है कि सभी जानदार चीजें ग्रो करती हैं, बड़ी होती हैं. नंबर दीज पिक्चर्स इन द करेक्ट ऑर्डर. अब यहाँ पर हमने नंबरिंग करनी है. तो देखो बच्चों, यहाँ पर सीड दिखाया गया है जिसमें से एक नया बेबी प्लांट उग रहा है. तो सबसे पहले क्या कंडीशन होगी सीड की? दिस वन. पुट है नंबर 1, क्योंकि पहले वो अकेला सीड होगा. धीरे धीरे उसमें से छोटा सा बेबी प्लांट निकलना स्टार्ट होगा. इसको नंबर 2 डालेंगे. एंड नंबर 3 पे यहाँ पर सैपलिंग आ गई है, ये नंबर 3 है. ठीक है. हमने असेंडिंग ऑर्डर में डालना है शुरू से लेके एंड तक. नेक्स्ट पिक्चर में दिखाया गया है एक एग हैच होता हुआ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर में एक कंप्लीट एग दिखाएंगे हम. नेक्स्ट सेकंड पिक्चर में दिखाएंगे जब उसमें से चिक बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है. और थर्ड पिक्चर में चिक फाइनली बाहर आ गया है. नेक्स्ट पिक्चर में हमें एजिंग दिखाई गई है. एजिंग प्रोसेस दिखाया गया है फ्रॉम द बर्थ टू एन एडल्ट. तो सबसे पहले इंसान कैसा होता है? बच्चे के रूप में, बेबी के रूप में. पुट हियर नंबर 1. उसके बाद वो थोड़ा बड़ा होता है, किड या टीनेजर के फॉर्म में आ जाता है. तो यहाँ पर हम 2 नंबर डालेंगे. एंड थर्ड इज द एडल्ट 1. यहाँ पर थर्ड नंबर डालेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन डी. लुक केयरफुली एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द टर्म्स लिविंग एंड नॉन लिविंग. यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है. ठीक है. पीछे कुछ माउंटेन्स हैं, हट है, बटरफ्लाई है, सन है, ट्रीज हैं. पास ही एक पॉन्ड में बोट है, फिशेस हैं, एक बच्चा बैठा हुआ है पत्थर के ऊपर और एक बर्ड है. ठीक है. अब हमने टर्न बाय टर्न बताना है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज बॉय इज अ डैश थिंग. बॉय क्या है? लिविंग थिंग है. राइट हियर लिविंग. नेक्स्ट ट्री इज अ डैश थिंग. अब हमने पढ़ लिया है सभी पेड़ पौधे भी लिविंग होते हैं. सो राइट हियर लिविंग. नेक्स्ट है द सन इज अ डैश थिंग. सन कैसा है? नॉन लिविंग है. उसको खाना पानी तो नहीं चाहिए ना बड़ा होने के लिए. सो राइट हियर नॉन लिविंग. नेक्स्ट हिल इज अ डैश थिंग. हिल यानी कि पहाड़ी, वो भी क्या है? नॉन लिविंग थिंग है. So write non-living. Butterfly is a dash thing. Butterfly खाती है, पीती है, एक जगह से दूसरी जगह उड़ती है, सांस लेती है, उसके भी बच्चे पैदा होते हैं. So butterfly क्या है? एक living thing है. Right? Living. नेक्स्ट बोट इज अ डैश थिंग. बोट कैसी चीज है? नॉन लिविंग थिंग है. वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप मूव नहीं कर सकती, ना ही सांस लेती है, ना ही खाती पीती है. ठीक है. सो बोट इज अ नॉन लिविंग थिंग. राइट. सो किड्स, इसके साथ ही आपको पता लग गया है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगराइजेशन के फीचर्स. एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलेंगे. लिविंग थिंग्स कैन मूव. लिविंग थिंग्स कैन मूव. नेक्स्ट लिविंग थिंग्स कैन ग्रो एंड चेंज. Living things can grow and change. Next, living things need food and water. Living things need food and water. Next, living things can breathe. Living things can breathe. Next, living things give birth. Living things give birth. Next, living things die. Living things die. So kids, with this lesson number 9 living things and non-living things of class 2 EVS is completed. We will meet soon in the next part of the same video with the worksheet or the assignment work. Till then, happy learning. Bye bye.